वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाज़िरी, वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अता किए, उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद व यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए ख़ुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्नह के दरवाज़े खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़बूत बनाने के अज़म का इयादा, पाक सऊदी सरमाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत, खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शोबों में सरमाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़म को सराहा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया खदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में लिखा, सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वलीअहद के मशकूर हैं। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मजबूत दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इख्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सत्ताइश है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमाकारी और ज्वाइंट टास्क फोर्स बराए इख्तिसादी मसरूफियात के सरबराह से मुलाकात। इख्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमाकारी लाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी सरमाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। सऊदी वज़ीर खालिद अल-फाला और टास्क फोर्स के सरबराह मोहम्मद अल-तवज्जरी का पाकिस्तान के साथ इख्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान सऊदी इख्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में पीटीआई के मुलविस होने के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। जीआईटी ज़राए के मुताबिक पीटीआई अफराद से दौरान तफ्तीश जीआईटी ने इश्तिहार अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया। ज़राए का कहना है ये मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। इंकशाफ हुआ है कि गैर मुल्की लॉबीज़ पीटीआई क़यादत के साथ मिलकर इस प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल भी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया गया। जीआईटी का आज पेश होने का हुक्म। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां असलम इकबाल, हमाद अज़हर, ओनबास, वक़ास अकरम, जुल्फ़ी बुखारी और दीगर को बुलाया गया। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में कमेटी तहक़ीक़ात कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स की बंदिश पर हुकूमत को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसके बाद काबीना सरबराह को तलब करेंगे। चेयरमैन पीटीए को बुलाने पर मायूसी हुई। अदालत का वक्त ज़ाया करने क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीटीए बेंच के सवालों पर दुरुस्त डेटा ना बता सके। अदालती इस्तफसार पर चेयरमैन ने बताया कि पीटीए का एक्स अकाउंट चल रहा है। वो ज़ाती तौर पर VPN इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इदारा इस्तेमाल करता है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए ये तो गैर कानूनी है, आप पाबंदी लगाकर खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जिस पर चेयरमैन पीटीए ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए कहा कि वो मुआफ़ी चाहते हैं। उन्हें अभी बताया गया है कि इदारा VPN इस्तेमाल नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको खुद नहीं पता और इतना बड़ा बयान दे गए, आप यहाँ क्या लेने आए हैं। दो तरीके हैं जिससे टेररिज्म से लड़ा जाएगा। एक काइनेटिक है, दूसरा है ये नॉन काइनेटिक। 47 पॉइंट्स अंडर डिस्कशन हुए, हर पॉइंट के लिए टाइम फ्रेम रखा गया है। हार्डकोर टेररिस्ट जो ऑपरेशन में मारे गए मशकाफ के पास, हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक ये कि हम उन लाशों को वहीं पर छोड़ देते, हमारी कानूनी जिम्मेदारी थी कि हम उन लाशों को वापस लेकर आए, उनका DNA कराएं और पता चले कि कौन लोग थे ये जो रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे थे। अगर हम उन लाशों को वहां छोड़ दें तो मिसिंग पर्सन्स की लिस्टों में और इजाफा हो जाना है।
बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और वफाकी महकमों के सरबराहान की एक साथ कोयटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाक से मुतालिक काबिल हल ज़ेर अल्तवा अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत में मुलविस ममालिक के खिलाफ सफारती इक़दामात के लिए वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। दहशतगर्दी में मुलविस सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि वफाकी वज़रा की कोयटा आमद एक खुशाइंद इक़दाम है। वफाक से मुतालिक मसाइल हल होने से बलूचिस्तान का बयानिया मजबूत होगा। सूबे के नौजवानों को हार्वर्ड समेत दुनिया भर की मुमताज़ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम देंगे। अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है। वीज़ा लेकर पाकिस्तान आने वाले अफगान बाशिंदों को खुशामदीद कहेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका कई मामलात में राबते में है। सफरी एडवाइजरी का जारी होना किसी भी मुल्क का अपना मामला है। वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा कयास आराई करार दे चुका है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पोस्ट कार्ड में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने से पहले भारत अपनी टारगेट किलिंग देखे। शफकत अली खान का पाकिस्तानियों के इजराइल जाने पर लाइल्मी का इजहार। बोले मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, सूरत हाल वाज़ेह होने पर तबसरा किया जा सकेगा। TTP का अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बाहमी ताल्लुकात में बड़ी रुकावट बन गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सफारती रसाई में अहम तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान तहरीरी जवाब। कहा कि पाकिस्तान भारत से कश्मीर समेत तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए नतीजा खेज़ मुज़ाकरात कर रहा है। भारत बातचीत बढ़ाने के लिए साजगार माहौल पैदा करे। पेट्रोलियम मसनूआत पर आज टैक्सेस की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर 10% कस्टम ड्यूटी ली जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद नहीं है। हथियार उठाने वालों से बातचीत हथियारों के साथ हो रही है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वाज़े कर दूँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना ही कोई ऑपरेशन की बात हुई है। दहशतगर्दों को ना बचाया जाता तो आज ये हालात ना होते। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने एक हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर आला KP अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त ना बने। KP हुकूमत को 800 अरब रुपये दिए गए, 8 अरब भी नहीं लगाए गए। बानी PTI से मुलाकात केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर तौहीन अदालत का केस जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। सवाल ये है कि लार्जर बेंच कानूनी है या नहीं। केस ट्रांसफ़र करने का काम हाई कोर्ट के जज ने ना किया होता तो ये मुजरिमाना तौहीन अदालत होती। कार्रवाई का मतलब हाई कोर्ट को मज़ीद शर्मिंदा करना नहीं। हमेशा कहता हूँ कि जज का एहतसाब पब्लिक करती है, कहीं और नहीं होता। अपने या साथियों के लिए कोई नाखुशगवार बात नहीं छोड़ना चाहता। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि मिसाल यूसुफजई की बानी PTI मुलाकात के मामले पर यह तनाज़ शुरू हुआ। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि आज हमारे सामने वो मामला नहीं, आज सिर्फ ये देखना है कि केस मनसूख क्यों हुआ। मिसाल यूसुफजई ने कहा अदालत के बाहर मुझे कहा गया था कि ये केस वापस लें, आप दीवार से सर मार रही हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा जब आपका केस होगा तब आप इस हवाले से बात कीजिएगा।